कल्चर के टॉपिक में हमारा जो कल्चर हम कर रहे थे उसमें एक पेंटिंग्स का टॉपिक भी हमारा रहा हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार जो है वो पेंटिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि हिमाचल की पेंटिंग्स हैं जिसमें कांगड़ा पेंटिंग बहुत प्रमुख पेंटिंग है, उसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। आई होप आप सबको पता हो कि जीआई टैग क्या होता है। हाँ जी, पता है जीआई टैग क्या होता है? यस सर। जी बताएंगे क्या होता है जीआई टैग? सर जीआई टैग, सर इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसको एक मतलब संरक्षण दिया जाता है कि उसको कोई और कॉपी ना कर सके। नहीं, जीआई का मतलब क्या होता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या हुआ? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यस सर, यस सर, जियोग्राफिकल। ज्योग्राफी। ठीक है, तो कांगड़ा पेंटिंग्स को जो जीआई टैग मिला है, जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन का मतलब क्या है? भारत सरकार ये टैग देती है। मतलब इसका है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फ्लरिश करने के लिए, और वैसी चीजें जो पर्टिकुलर एरिया की पहचान हो। ठीक है, जैसे कांगड़ा टी है, जीआई टैग मिला है, तो कांगड़ा जो फेमस है वो अपनी चाय बागान के लिए भी फेमस है। ठीक है, तो वहां के जो कांगड़ा टी है उसको जो है जीआई टैग दिया गया है। वहीं पेंटिंग्स की बात करें तो कांगड़ा जो है वो अपनी पेंटिंग्स के लिए भी मशहूर है, तो इसके लिए कांगड़ा पेंटिंग्स को भी जो जीआई टैग दिया गया है। और मेन काम है इनको, इनकी प्रमोशन के लिए, इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए और इनको फ्लरिश करने के लिए आगे जो है सरकार से एड भी मिलती है, और इनकी वर्कशॉप्स भी लगती हैं। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए, इनकी वैरायटीज, इनकी स्पीसीज को बचाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके लिए सरकार से हेल्प भी मिलती है, तो उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जीआई टैग। इसके लिए आपको जो है नॉमिनेशन फाइल करना होता है, खुद को नॉमिनेट करना होता है, और नॉमिनेशन का भारत सरकार जो है इसको देती है। ठीक है, तो इसीलिए पेंट जीआई टैग मिला है कांगड़ा पेंटिंग को, तो इसलिए टॉपिक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हिमाचल में जो है पेंटिंग्स का विस्तार किस तरह से हुआ, क्योंकि काफी आर्ट गैलरीज भी हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारा ये होने वाला है। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे कि कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई, हिमाचल में पेंटिंग्स कैसे आई, और कैसे जो है ये फ्लरिश भी हुई। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक बोल सकते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है कई लोगों का ये। ठीक है, पेंटिंग्स के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, जो पेंटिंग्स है स्पेशली वो बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकती हैं। अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में जो है कांगड़ा पेंटिंग्स की जो कीमत है वो 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक चली जाती है। ठीक, कई पेंटिंग तो 5-5 लाख की भी बिकी है लंदन में, तो आप सोच सकते हैं। और इन पेंटिंग्स की खास बात यह है, जो जो है कांगड़ा पेंटिंग जो भी, इसमें जो नेचुरल कलर्स यूज किए जाते हैं। नेचुरल कलर्स में जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हैं, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे आपको येलो रंग लेना है तो येलो रंग आप हल्दी से ले सकते हैं, ब्लैक रंग लेना है तो ब्लैक रंग आप पत्थर से ले सकते हैं, या फिर लकड़ी से ले सकते हैं, जो कोयला होता है उससे ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें कैसी, इसमें जो है आपको कलर भी आइडेंटिफाई करने होते हैं, और इसमें प्रॉपर जो है इनकी एक बुक बनी होती है, एक ये एक लेगेसी है, आप बोल सकते हैं कि एक परंपरा है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन होती है, जिसमें हर चीज की समझ होती है कि कौन सा कलर आपको कहाँ से लेना है, कौन से डार्क कलर कहाँ से मिलेंगे, लाइट कलर कहाँ से मिलेंगे, सारे नेचुरल कलर जो यूज जो है होते हैं। तो बड़ी मेहनत लगती है इनमें, और बहुत जो है सुंदर भी ये पेंटिंग्स जो है वो लगती है देखने में। तो इनके बारे में आइए हम बात करते हैं। देखिए किसने कांगड़ा पेंटिंग्स कभी, या हिमाचल की कोई पेंटिंग, पुरानी पेंटिंग देखिए, कहीं भी देखी हो, म्यूजियम पे देखी हो, किसने घर पे देखी हो गई? देखिए आप में से किसी ने? नहीं देखी है? म्यूजियम वगैरह में देखी गई? ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि सबसे पुराना ये जो है वो पेंटिंग स्कूल रहा है, कांगड़ा से ही जो है हमारे पेंटिंग, हिमाचल में पेंटिंग की शुरुआत हुई है।
तो बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ये कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत किस तरह से हुई। बेसिकली जो कांगड़ा पेंटिंग की जो शुरुआत है वो गुलेर रियासत से हुई है। ठीक है, गुलेर एक ऑफशूट रहा है कांगड़ा रियासत का, त्रिगर्त रियासत का। वहां के राजाओं ने जो है सबसे पहले जो है कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत की थी। गुलेर रियासत के बहुत अच्छे रिलेशन थे मुगलों के साथ। अब मुगल जो थे वो हैंडक्राफ्ट में बहुत ज्यादा जो उनको बहुत ज्यादा हुनर था। ठीक है, जो भी चीजें हैं हाथ के हुनर में बहुत ज्यादा काबिलिय तारीफ जो काम वो करते थे। तो उनकी मदद से गुलेर के राजाओं ने जो है अपना स्कूल जो है, जो स्कूल ऑफ पेंटिंग था, वो डेवलप किया। तो माना जाता है कि 1675 के आसपास जो है राजा गुलेर सिंह, राजा जो राज सिंह थे गुलेरिया के, गुलेर रियासत के राजा राज सिंह गुलेरिया, क्योंकि गुलेर रियासत के राजा थे इसलिए इनका सरनेम जो है गुलेरिया पड़ा। ठीक है, तो राज सिंह ने जो है शुरुआती तौर पे जो है शुरुआती दिनों में जो है कांगड़ा पेंटिंग्स की शुरुआत की। और उन्होंने जो है मुगल सहायता से जो है मुगल स्टाइल में जो है आर्टिस्ट को ट्रेंड करवाया अपने गुलेर रियासत में। और यहाँ से जो है हल्की हल्की शुरुआत जो है हुई। तो गुलेर को जो है, और गुलेर रियासत जो है उसको जो है कांगड़ा पेंटिंग्स का जो है वो शुरुआती राज्य माना जाता है। कि पहली बार जो कांगड़ा कलम, क्योंकि इसको बात करें तो इसको कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है। अगर कांगड़ा कलम की शुरुआत जो हुई है वो सबसे पहले गुलेर रियासत से ही हुई है। ठीक है, और गुलेर रियासत और कांगड़ा जो है ये आज की डेट में सेम ही है। पुराने समय ऑफशूट हुआ करता था कांगड़ा रियासत का। तो अगर बात करें गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है जी। और शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसलिए गुलेर रियासत को जो है वो बर्थ प्लेस कहा जाता है कांगड़ा पेंटिंग्स का। ठीक है, और इनका जो शुरुआती जो मेन थीम थी या मेन आपकी जो है इसका बताया कि मेन जो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो आपका भक्ति रस था, जिसमें जो है आपका गीत गोविंद है, बिहारी सतसई है, भागवत पुराण है। तो जो आपका भक्ति रस जो है, जो भगवान की प्रतिमाएं जो है, भगवान की पेंटिंग जो थे, भगवान के पोर्ट्रेट जो है, वो सबसे पहले जो है डेवलप करना शुरू किए इस कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में। तो अगर मैं ये कहूं कि जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका जो मेन ओरिजिन है वो मुगल स्टाइल से हुआ है या वो उस मुगल स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, तो वो गलती नहीं होगी, वो गलत जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये शुरुआती जो स्कूल जो पेंटिंग शुरू हुई थी वो हुई थी अराउंड 1675 में राजा राज सिंह गुलेरिया के समय में। ठीक है, परंतु जो मेन जो स्कूल फ्लरिश हुआ, ठीक है, जो मेन जो कांगड़ा पेंटिंग की प्रॉपर तरीके से शुरुआत हुई, वो माना जाता है कि लगभग जो है 1744 के आसपास हुई, जब राजा गोवर्धन चंद जो है गुलेर रियासत के शासक बने। इन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से जो है स्कूल इस्टेब्लिश किया और यहाँ से प्रॉपर तरीके से जो है कांगड़ा कलम की शुरुआत हुई। अब कांगड़ा कलम जो है वो पेंटिंग्स को ही बोला जाता है। और खास बात मैंने कहा इन पेंटिंग्स की है कि इसमें नेचुरल कलर यूज किए जाते हैं, और स्पेशली जो है जो ब्रश बनता है वो गिलहरी की पूंछ के बाल से बनता है। ठीक है, तो गिलहरी की पूंछ की बाल से, तो वो बिल्कुल सिंगल एक बाल से जो है पूरी पेंटिंग आप जो है वो बनाते हैं। तो इसलिए इसलिए ये कॉस्टली जाती है। और आपको कलर्स का प्रॉपर जो है नॉलेज होनी चाहिए कि किससे क्या कलर बनेगा, नहीं तो फिर आपकी पेंटिंग जो है वो नहीं निखर के आएगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेंटिंग जो है सालों साल चलती है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल कलर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गोवर्धन चंद ने जो है ये स्कूल इस्टेब्लिश कर प्रॉपर जो है लोगों को अपने आर्टिस्ट की ट्रेनिंग करवाई, और फिर जो है ये कला जो है धीरे धीरे आगे इसका प्रचार प्रसार होता गया। अब हुआ क्या, 1739 की बात है, जब नादिर शाह ने जो है दिल्ली पे जब अटैक किया, तो काफी पेंटर जो थे, काफी जो आर्टिस्ट थे, वो वहां से जो है दिल्ली से चले गए, और वो लोग जो है फिर सेटल हुए आसपास के एरियाज में। ठीक है, तो कुछ लोग वहां से जो है गुलेर रियासत में भी जो है वो सेटल हुए, और फिर उन्होंने जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को जो वहां से फ्लरिश करना शुरू जो है वो किया। धीरे धीरे यहाँ से जो है जो राजा आपके जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, धीरे धीरे जो है वो गोवर्धन चंद की उसमें वो चीज आगे बढ़ती गई। ठीक है, और मेन जो अगर बात करें
जो मेन जो एग्जैक्टली गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट जो इसकी जो शुरुआत की गई वो हुई आपकी 1765 में राणा राजा दिलीप सिंह के समय में। और उसी को जो है, ठीक है, उसी को जो है एक लेवल तक पहुंचाया राजा गोवर्धन चंद ने 1744 में, जब वो राजा बने। तो इस तरह से जो है गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग और कांगड़ा स्टाइल की जो है शुरुआत हुई। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते समय के साथ जो है, जिस तरह समय बीतता गया, ये कला जो है और ज्यादा फ्लरिश होती गई और हिमाचल के अलग अलग कोनों में जो है ये पहुंची। ठीक है, तो अभी अगर शुरुआती में उसमें बताऊं तो अगर ये कहें कि जो सबसे पहला जो स्कूल था, जो कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत जो हुई, वो राजा गोवर्धन चंद के समय में जो प्रॉपर तरीके से शुरू हुए, और गुलेर रियासत को जो है पहली रियासत बनी जहां से इस पेंटिंग की शुरुआत हुई। और गुलेर जो पेंटिंग है, जिसे कांगड़ा पेंटिंग भी कहा जाता है, उसका जो बेसिक जो स्टाइल है वो मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मुगल ही थे जिन्होंने जो है आर्टिस्ट को, पेंटर्स को जो है वो पेंटिंग करना सिखाया। मतलब उन्होंने जो स्कूल इस्टेब्लिश किया, और उनके ही आर्ट फॉर्म को जो है इन लोगों ने, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट ने जो है फॉलो किया, और उसी आर्ट फॉर्म में जो है चीजें डेवलप करना शुरू जो है वो की गई। ठीक है जी। तो फिर इसके बाद जो है कांगड़ा पेंटिंग जो है लगभग हर जगह जो है पहुंची। ठीक है, शुरुआत होगी थी, पर जब राजा संसार चंद का पीरियड आया, ठीक है, राजा संसार चंद का जब पीरियड आया, तब जो है संसार चंद के समय में जो है कांगड़ा पेंटिंग जो है अपनी परिकाष्ठा पे थी। मतलब सबसे ज्यादा अगर जो फ्लरिश हुई है, या अगर पीक पे जो पहुंची है, या जिसपे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी राजा का रहा है कांगड़ा पेंटिंग्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, जो मेजर वर्क्स हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, जो पेंटिंग्स बनाई गई है लार्ज स्केल में, वो बनी है महाराजा संसार चंद के समय में, 1775 से लेके 1823 के बीच में, जब कांगड़ा रियासत के ये राजा बने। ठीक है, जब कांगड़ा की सत्ता इनके पास आई, ठीक है, तब जो इन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को जो है फ्लरिश किया। और मेन जो इसका जो, और ये जो थे आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे, ठीक है, आर्ट उनको जो है रिवॉर्ड देते थे जो अच्छा काम करते थे। अपने महलों पे पेंटिंग बनाई है, ठीक है, और पोर्ट्रेट्स बनाए हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि जो है भक्ति रस और प्रेम रस जो है, भगवान राधा और कृष्ण के पोर्ट्रेट्स को जो है मेन जो थीम है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, जिसमें भगवान कृष्ण और जो है उनकी जो गोपियां थी, गोपियों के साथ अटखेलियां करते हुए राधा कृष्ण के पोर्ट्रेट्स जो हैं, तो श्रृंगार रस जो है एक लव स्टेटमेंट के तौर पे जाना जाता है। तो वो चीजें जो है वो यहाँ पर बनाएगी। इसके साथ साथ और भी देवी देवताओं की जो है मूर्तियां जो है वो भक्ति रस में जो है वो डेवलप की गई। परंतु जो मेजर काम जो हुआ है वो राजा संसार चंद के समय में ही जो है वो हुआ है। ठीक है, और अगर थीम की बात करें तो थीम जो है बेसिक वो श्रृंगार रस रही है, और भक्ति रस रही है कांगड़ा पेंटिंग्स की। और इसके साथ जो कांगड़ा पेंटिंग सिर्फ फ्लरिश होती हुई, कांगड़ा पेंटिंग फिर जो है चंबा में गई, उसके बाद अर्की है, कुल्लू है, मंडी, बिलासपुर, फिर इन लोगों ने जो है अपने स्टाइल ऑफ स्कूल भी जो है वो डेवलप करना शुरू जो है वो की है। पर शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग्स की, वो कांगड़ा से ही हुई। बाकी फिर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ती गई। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है धीरे धीरे जो है अदर स्टेट्स में जो है वो आपकी पहुंची। तो पहली बात करते हैं चंबा पेंटिंग्स की। तो चंबा जो स्कूल ऑफ आर्ट है, स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, उसकी शुरुआत जो है लगभग 1641 में, जब राजा पृथ्वी सिंह राजा बने, तो माना जाता है तब से शुरू हुई। तो उन्होंने जो है अपने जो है रियासत के जो उनकी राजधानी थी भरमौर, वहां जो है जो पैलेस था उसके डोर्स को जो है वो डेकोरेट करने से, डेकोरेशन से शुरुआत की। तो उन्होंने सबसे पहले जो है ये कांगड़ा आर्ट जो है वो वहां पर वो जो है यूज किया। अब जो चंबा पेंटिंग्स है, ठीक है, चंबा पेंटिंग्स जो है थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड थी बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग से। ठीक है, बसौली एक जगह है, आज के समय बसौली जम्मू कश्मीर का पार्ट है। पुराने समय में जो है बसौली एक रियासत हुआ करती थी, और चंबा रियासत की नेबरिंग जो रियासत थी। तो क्योंकि चंबा के निकट थी, तो वहां से जो है मेन जो बसौली जो स्कूल था, वहां से जो है चीजें ट्रांसफर हुई चंबा में। तो बेसिकली जो चंबा पेंटिंग स्कूल जो है वो बसौली स्टाइल से जो है वो प्रभावित है। ठीक है, और अगर चंबा पेंटिंग का ओरिजिन जो है बसौली आर्ट माना जाए तो वो भी गलत
नहीं होगा। ठीक है जी। और उस समय की जो शुरू की जो पेंटिंग थी वो परशुराम और कल्कि, ठीक है, ये दोनों जो थी जो बेसिक पेंटिंग्स रही हैं, बेसिक थीम रही हैं, वो उस समय की रही हैं जो अर्ली डेज थे चंबा पेंटिंग्स के। फिर धीरे धीरे ये जब आपके आगे चीजें बढ़ती गई तो राजा जो है अपने महलों के लिए, ठीक है, दीवारों के लिए जो है, और अपने रंग महल के लिए, या जो भी अपने आपका जो मिनिस्ट्री हाउस था, और फिर आपके दीवान महल था, फिर आपके मियों के जो जो मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्टर के जो घर थे, उनको जो है डेकोरेट करने का काम किया करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे। ठीक है, अब आप देखोगे पुराने, अगर आप महल में जाओगे तो फूल पत्तियां बनाई होती है कलरफुल से, तो वो सारी सारी जो चीजें जो है वो पेंटर्स ही करते थे। ठीक है, डेकोरेट, क्योंकि उस समय पुराने समय कोई आपकी वो तो हुआ नहीं करता था कि पिक्चर्स नहीं लगती थी, वॉलपेपर्स नहीं होते थे, तो पेंटर्स के सहारे से ही जो है अपने घर को जो है या महल को जो है डेकोरेट करते थे राजा लोग। तो इस तरह से जो चंबा पेंटिंग की शुरुआत हुई। अगली पेंटिंग जो है, हमारा अगला जो स्कूल है वो है अर्की पेंटिंग। अर्की जो पेंटिंग्स को जो है वो बाघल स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब अर्की जो क्या थी, बाघल रियासत थी, और उस बाघल रियासत की राजधानी थी अर्की। ठीक है, तो इसीलिए इसको अर्की पेंटिंग और बाघल स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय अर्की जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन का पार्ट है। ठीक है, अब बाघल जो स्टेट है, जो बाघल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग थी, वो भी जो है इंस्पायर्ड हुई थी बसौली स्टाइल से अर्ली स्टेजेस में। पर धीरे धीरे जो है जिस तरह से समय बीतता गया तो कांगड़ा स्टाइल भी जो है इस पेंटिंग में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, शुरुआत हुई थी बसौली आर्ट ऑफ स्कूल से अर्की पेंटिंग की, पर धीरे धीरे जो कांगड़ा स्टाइल भी जो है मिक्सअप कर दिया गया। और मेन जो आपकी जो फ्लरिश हुई है वो हुई है लगभग 1727 के बाद, क्योंकि सारे राजा जो थे वो फाउंड नहीं थे। काफी कम लोगों राजाओं ने जो है इसको शुरू में प्रमोट जो है किया। बट जो अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग जो फ्लरिश हुई थी वो आपकी 1727 में हुई थी। और उस समय जो है वहां के राणा जो थे मेहरचंद, उन्होंने सबसे पहले अपने पोर्ट्रेट्स जो है वो बनाए थे। ठीक है, उसके बाद राणा अभूपचंद थे, ठीक है, उन्होंने भी जो अपने पोर्ट्रेट्स जो है वो बनवाए। तो इस तरह से जो है इन लोगों ने जो है अपने पोर्ट्रेट्स बना के जो है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत जो है वो की। ठीक है, और अर्की पेंटिंग जैसे मैंने कहा कि बसोली आर्ट से इंस्पायर्ड थी, और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसमें कांगड़ा स्टाइल जो है, जो आपका गुलेर स्टाइल भी कहा जाता है, उसके आने से जो है उस पे भी जो है एड ऑन हुआ। तो शुरुआत जो है वो बसोली स्टाइल में ही हुई है अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की भी। ठीक है गाइस, क्लियर है ये? समझ आ रहा है? हेलो? सर आ रहा है। यस सर। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा बस जी कांगड़ा वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे राजाओं के नाम आ गए, तो नहीं यही नहीं नहीं कुछ नहीं पता है, चल। देखो मैंने आपको फिर से बताता हूँ गाइस, ये मैं पीपीटी राम से शेयर करूँ तभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि पूरी चीजें नहीं लिखनी है। अब पीपीटी इसलिए दी, पीपीटी सर में इसलिए इंफॉर्मेशन दी जैसे है। ये नहीं पता चल रहा है कि पहला, जैसे पहले सबसे पहले किसने वो किया। मैं फिर से बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि पीपीटी बड़ी जो है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से शुरू हुई, पर मैं ऐसे ही पूरी पीपीटी नहीं पढ़ रहा, मैं आपको मेन जो है क्रक्स ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन चीज देखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेन चीज हमारा जो है वो टॉपिक करना नहीं है, सब्जेक्ट करना नहीं है। मेन हमारा जो मोटिव है, आपको चीजें समझ आनी चाहिए, चाहे एक बार में समझ आए चाहे दो बार में समझ आए। ठीक है, फिर से बताया था, मैं बता दूं फिर से यस रोली के सर, अलावा? बस जैसे फैक्ट्स बता दीजिए कि पहले सबसे पहले हाँ किसने तो फिर दिया से स्कूल बता, ऑफ आर्ट। कोई इशू नहीं। ठीक है जी, सबसे पहली बात, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है वो इन्फ्लुएंस हुआ है मुगल स्टाइल से। ठीक है, जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना गाइस, वो चीजें आप प्लीज अब नोट डाउन करते रहे। उसके बाद जब पीपीटी शेयर करूंगा तब आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको ऐड ऑन कर लेना। और अभी जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो प्लीज साइड साइड। ठीक है, जो मुगल स्टाइल ऑफ जो पेंटिंग है, इसलिए ना मैंने चलती पीपीटी ना मैं पेन यूज नहीं करता। रीजन क्या होता है, फिर जब आप लिखो तो बच्चे का ध्यान जो आप फैकल्टी लिख रही है उस पर भी चला जाता है, और जो सामने चीजें पढ़ी है उस पर भी चला जाता है। तो इसलिए मैं खुद लिखा देता हूँ ताकि आपका ध्यान जो है सामने ही स्क्रीन पे ही रहे। ठीक है, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो इन्फ्लुएंस्ड हुआ है मुगल आर्ट से, मुगल स्टाइल से। अब हुआ क्या, शुरुआती जो कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत हुई है
उसका जो मेन जो माना जाता है शुरुआत, वो मानी जाती है गुलेर रियासत से, ठीक है। और सबसे पुराना जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, उसकी शुरुआत भी गुलेर रियासत से ही हुई थी, ठीक है। 1675 के समय में जो है, ठीक है, जो शुरुआती के जो अगर हम बताएं, ठीक है, गुलेर जो स्टेट थी, गुलेर जो रियासत थी, वो हमारी मेन जो है स्टेट मानी जाती है जहां से गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत हुई, ठीक है। कांगड़ा कलम की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले गुलेर से ही हुई। तो गुलेर रियासत को जो है वो बर्थ प्लेस माना जाता है कांगड़ा पेंटिंग्स का, ठीक है जी, ओके। यस सर। शुरू पे जो क्योंकि गुलेर के राजा जो थे और मुगलों के साथ जो थे, उनके आपस में अच्छे रिलेशन थे। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुगलों ने जो है, ठीक है, गुलेर के राजाओं ने मुगलों से हेल्प रिक्वेस्ट करके जो है अपने आर्टिस्ट को जो है, अपने आर्ट फॉर्म को, अपने पेंटर्स को जो है वो गुलेर में जो है अपने पेंटर्स को जो है ट्रेन करने के लिए बुलाया, ठीक है। और ये सारी चीजें चलती गई राजा राज सिंह गुलेरिया के समय में 1675 के उसमें, ठीक है। अर्ली शुरुआत ऐसे हुई, ठीक है। राजा राज सिंह जो राज सिंह गुलेरिया थे, उनके समय तक जो है ये सारी चीजें चलती गई, ठीक है, 1675 तक। ये इनको जो है शुरुआती माने जो है वो माना जाता है इनसे। अब जो सब्जेक्ट की बात है, शुरू शुरू में जो पेंटिंग्स बने, ठीक है, जो मिनिएचर्स क्रिएट किए गए, वो जो थे भक्ति रस के थे, जिसमें आपके गीत गोविंदा, बिहारी तत्सय, भागवत पुराण, इन सब की चीजें जो है वो उकेरी गई। अब कोई सब्जेक्ट चाहिए ना, कोई थीम तो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुरुआती जो जो शुरुआत है अर्ली डेज में, वो यहां से हुई। उसके बाद जो है राजा गोवर्धन सिंह, ठीक है, जो मेन शुरुआत जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की हुई, वो राजा गोवर्धन चंद के समय में हुई, जब जब नादिर शाह के इन्वेजन के बाद जो है काफी लोग जो है, काफी आर्टिस्ट जो है वो दिल्ली छोड़ के चले गए। तो उनमें से काफी लोग सेटल जो है वो हुए गुलेर में। और उस समय राजा गोवर्धन चंद जो थे, गुलेर रियासत के राजा थे, तो उन्होंने जो है उन पेंटर्स की सहायता से जो है कांगड़ा स्कूल की स्थापना की, ठीक है। और फिर से जो है कांगड़ा पेंटिंग्स को जो प्रमोट करने का काम शुरू किया, ठीक है। बल्कि शुरुआत यहां से तो अलग अलग, बल्कि जो शुरुआत है, ठीक है, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत है, गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत है, वो राजा गोवर्धन चंद के पहले राणा दिलीप चंद के समय में ही हो चुकी थी। राणा दिलीप सिंह जो थे, क्योंकि ये चंद्रवंशी थे, तो सिंह चंद एक ही है, ठीक है। 1675 से जब उनका शासनकाल था, तो वहीं से जो है कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। परंतु उसको जो है हम कांगड़ा स्टाइल ना मानते हुए मुगल और गुलेर स्टाइल जो है ज्यादा मानते हैं, क्योंकि अर्ली डेज थे। और यही गुलेर स्टाइल जो है बाद में कन्वर्ट हुआ आपके कांगड़ा स्टाइल में, ठीक है जी। क्योंकि शुरू में गुलेर रियासत शुरू हुई थी तो गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग बना। गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो इन्फ्लुएंस हुआ था मुगल आर्ट से, ठीक है, तब वो फिर जो आपकी उसको मुगल स्टाइल भी बोला गया, ठीक है। तो अर्ली डेज में तो पेंटिंग जैसे उसमें डेवलप हुई। बाद में, ठीक है, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो काफी जो पेंटर थे, जो कश्मीरी लोग थे, ठीक है, अब कश्मीरी लोग थे तो हल्का सा उनमें, जम्मू कश्मीर के लोग थे तो उनके पास बसोली आर्ट था। तो बाद में जब गोवर्धन चंद का समय आया, तब उन्होंने उनकी हेल्प से जो है और पेंटिंग्स को डेवलप करना शुरू किया और आर्टिस्ट को डेवलप करना शुरू किया। तो फिर जो गोवर्धन चंद के बाद जो चीजें डेवलप होना हुई, वो थोड़ा कांगड़ा स्टाइल में डेवलप होना शुरू हुई। हल्का फुल्का थिन लाइन डिफरेंस होता है ना, बाकी कुछ नहीं है। पर अगर मैं ये कहूं कि कांगड़ा पेंटिंग ही गुलेर पेंटिंग है, तो दोनों गलत नहीं होंगे, ठीक है जी। तो गोवर्धन चंद के समय में जो है ये चीजें ज्यादा फ्लरिश हुई, ठीक है। रोली क्लियर है बाकी सबको? यस सर। सर राजा दिलीप सिंह ये कहाँ के राजा थे? ये गुलेर के थे जी राजा। तो सर टाइम राजा राज सिंह का भी 1675 बताया था शायद आपने, तो सर इसमें भी नहीं, वो लिखा 1675। थ्रोन, who ascended a throne in 1675, इसका 1675 से 1743 तक का है, यस सर। ठीक है। वो तो उसके सर बाद में ये राजा राज सिंह इनके बाद के थे?
पहले थे राजा राज सिंह, उसके बाद ये आए। ठीक है सर। ओके 1675 होते ना, फिर 75 to 43 दलीप सिंह आए, उसके बाद 74 to 73 राजा गोवर्धन चंद आए। ओके सर। सर यही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक? ये शुरुआती चीजें क्लियर होगी आपको? नहीं होगी तो मैं कल फिर से बता दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें ऐसा, नहीं तो इसको हम आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो शुरुआत हुई, ठीक है, शुरुआत ही होगी। अब बात आते हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश जो हुई है वो राजा संसार चंद के समय में हुई है। ठीक है, 1775 में राजा संसार चंद जो है 10 साल की उम्र में कांगड़ा के रियासत के राजा बनते हैं। ठीक है, और उनका शासनकाल चलता है 1823 में संसार चंद की मृत्यु हो गई। 1786 में संसार चंद के बाद जो कांगड़ा किला आ गया 1786 में। तो संसार चंद जो थे वो मतलब बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, क्योंकि इनके शासनकाल में बहुत ज्यादा जो है मंदिरों का भी निर्माण जो है रेनोवेट किए गए, रेनोवेशन जो बहुत ज्यादा हुई मंदिरों की। और जो कांगड़ा पेंटिंग्स है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश जो हुई है, क्योंकि ये ऐसा राजा है जिसने आर्टिस्ट को प्रमोट किया, आर्टिस्टों को पैसा दिया, इस कला में जो है पैसा लगाया, एक स्पेशल जो है वो आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे। इन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को जो है फाइनेंशियली हेल्प की। ठीक है, उसमें जो है लोगों को चीजें सिखाते थे, आर्टिस्टों को प्रमोट किया। तो इनके समय में जो है वो बहुत ज्यादा कांगड़ा पेंटिंग जो है बनी, और कांगड़ा पेंटिंग अलग लेवल तक डेवलप भी हुई। तो मेजर जो बोल सकते हैं कि जो जिस समय जो पीक पे जो कांगड़ा पेंटिंग्स पहुंची, जो सबसे ज्यादा फ्लरिश जो हुई, वो इन्हीं के शासनकाल के दौरान जो है वो कांगड़ा पेंटिंग हुई। अब कांगड़ा पेंटिंग जो इसकी जो थीम थी जो अभी बनी है, वो बनी है राधा कृष्ण के ऊपर। ठीक है, श्रृंगार रस जिसको कहा जाता है। तो उनकी लव स्टोरी, उनकी जो आपकी बोल सकते हैं कि गोपियों के साथ जो उनकी अटखेलियां थी, वो सारी चीजें जो है वो दर्शाई गई कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जो राजा संसार चंद के समय में जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे समय के साथ, जब समय बीतता गया, समय बढ़ता गया, उसके साथ जो है ये पेंटिंग जो है आपकी कांगड़ा, चंबा, अर्की, कुल्लू, मतलब धीरे धीरे अलग रियासतों पे भी जो है वो पहुंचना शुरू हुई। ठीक है, अब इसके अंदर वो पढ़ेंगे कि वो अलग अलग रियासतों में कैसे पहुंची, क्या उसके कारण थे, कांगड़ा कैसे पहुंचा। ठीक है, तो शुरुआती उसमें जो है मतलब जो अर्ली अगर बताएंगे, अर्ली डेज जो थे कांगड़ा पेंटिंग की शुरुआत के, वो सबसे पहले गुलेर से ही हुए थे। ठीक है, गुलेर के राजाओं ने फ्लरिश की, और संसार चंद, जब संसार चंद राजा तो गुलेर संसार चंद के अंडर था। ठीक है, कांगड़ा के अंडर था। तो फिर उन्होंने जो है पूरी तरह से इसको जो है डेवलप करने का प्रयास किया, और उन्होंने जो है फाइनेंशियली भी, टेक्निकली तौर पे भी जो आर्टिस्ट की मदद की। और इसकी जो थीम थी वो थी श्रृंगार रस। ठीक है, राधा कृष्ण जो मेन थे। तो जितने भी आप पेंटिंग देखोगे वो भगवान राधा कृष्ण की ही जो बनी होगी, भगवान कृष्ण की ही पेंटिंग ज्यादा कांगड़ा उसमें बनी होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है गाइस? ये बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, हम यस यही सर। करेंगे, आगे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं कल एक बार फिर से वो कर लो, कोई इश्यू नहीं, इसको फिर से मैं कल जो है एक बार रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, तो आज इसको हम यहीं तक करेंगे।